कक्षा 10 के छात्रों के लिए आज हम बात करते हैं सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। ये कैसे क्या गुण होते हैं इनके, देखें जरा। इनके गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है। यानी कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके जो बीच में जो अंतराणुक बल होता है वो बहुत कम होता है, यानी आकर्षण बल कह सकते हैं आप उसे। उनके आपस में जो दूरी है वो ज़्यादा होती है और उनके बीच में खिंचाव या आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए उनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत के ये ऐसे कुचालक हैं जिनमें कि आवेश विद्युत धारा का प्रभाव नहीं हो पाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच कोई आवेशित कण नहीं होता। यानी मुख्य कारण यह है कि इनके आवेशित कण इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें होकर विद्युत धारा या ऊष्मा नहीं जाती है। अगला है कार्बन के अपर रूप तथा उनके गुण, यानी कार्बन के कितने रूप होते हैं, कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है। तो देखें आप, कार्बन के विभिन्न रूपों में पाया जाना ही, यानी कि जो कार्बन के जो रूप होते हैं उन्हीं को हम अपर रूप कहते हैं। कार्बन का विभिन्न रूपों में पाया जाना ही अपर रूप कहलाता है। प्रत्येक रूप में भौतिक गुण अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। भौतिक गुण इसलिए अलग होते हैं क्योंकि रूप, रंग, उनका आकार सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनके जो रासायनिक गुण हैं, जो क्रियाकलाप रासायनिक हैं, वे सभी एक समान होते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर आता है हीरा, डायमंड। हीरे में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। हीरा जो है उसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, वो देखेंगे इस तरह से। यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ है। आर पार दिखाई देने वाला है, ये पारदर्शी है, इसी को पारदर्शी कहते हैं, जिसमें आर पार दिखाई दे। इसमें अत्यधिक चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। हीरे में बहुत तेज चमक होती है और वो चमक हीरे के उच्च अपवर्तनांक होने के कारण होती है। दूसरा पॉइंट, यह काफ़ी भारी, अत्यधिक कठोर और कुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यानी कहने का तात्पर्य है कि इतना कठोर होता है, ये सबसे ज़्यादा कठोर है ये, और कुचालक भी होता है। और कुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए यह कुचालक होता है। अब आती है इसकी संरचना की बात। संरचना देखो, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। यह कार्बन परमाणुओं का बृहद अणु है। ये कार्बन अणु बहुत ही बड़ा, बृहद का मतलब बड़ा है, जिससे प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के द्वारा प्रबल सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है। कहने का तात्पर्य, इसका जो एक कार्बन है वो अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से आपस में सहसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़ा होता है, जिसके कारण कठोर त्रिविमीय जाल जैसी संरचना बनती है। इसके प्रबल बंधों को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत ही प्रबल होता है, हार्ड इसीलिए तो होता है। जो सहसंयोजी बंध होते हैं वो इतने प्रबल होते हैं, उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये है आपका इसकी स्ट्रक्चर। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है हर एक में। तो ये हीरे की संरचना है। अब है हीरे के उपयोग। तो हीरे के क्या उपयोग हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। आभूषणों में तो काम आते ही आते हैं, लेकिन आभूषणों के साथ साथ मार्बल, ग्रेनाइट, कांच को काटने में भी किया जाता है और आभूषण इसके बनते ही बनते हैं। तो ये आपका हीरा रहा, और हीरा एक कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट भी होता है और ग्रेफाइट के बाद फुलेरिन भी होता है। तो ये 3 इसके अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो ये 3 हैं कार्बन के अपर रूप।